जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा तीसरी में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 3 में हम पाठ संख्या 8 गीत यहाँ खुशहाली के प्रश्नों के उत्तर के बारे में आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, प्रश्नोत्तर हैं इसके। कविता को हमने पिछले वीडियो में अच्छे से पढ़ लिया था और उसके कठिन शब्दों के बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया था। तो आज हम अबसद मतलब ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्नों के उत्तर और रिक्त स्थानों की पूर्ति और बहुवचन रूपों को एक वचन में कैसे लिखते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है कि हल्की नोक से खुशहाली के गीत कौन लिखता है। प्रश्न क्या है, हल्की नोक से खुशहाली के गीत कौन लिखता है। तो अ में है व्यापारी, ब में है शिक्षक, स में है किसान और द में है विद्यार्थी। तो हल्की नोक से कविता में बच्चों खुशहाली के गीत कौन लिख रहा था। शिक्षक, व्यापारी का कहीं जिक्र नहीं आया था, है ना। शिक्षक का कहीं जिक्र नहीं आया था, किसान का नाम आया था, विद्यार्थी का नाम कहीं नहीं आया था। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, स, किसान खुशहाली के गीत लिखता है हल्की नोक से। तो हल्की नोक ये लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। तो कविता के बारे में कविता में किसान के बारे में बात हो रही थी ना, तो हमारा उत्तर सही क्या हो जाएगा, स, किसान। हल कौन चलाता है, किसान चलाता है ना। व्यापारी नहीं चलाता, शिक्षक नहीं चलाता, विद्यार्थी नहीं चलाता है, किसान है जो हल चलाता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा स। और स में क्या है, किसान। तो हम यहाँ उत्तर लिख देंगे स, किसान। ठीक है। फिर प्रश्न संख्या 2 है कि श्याम घटा कब गहराती है। श्याम घटा कब गहराती है। श्याम घटा मतलब काले बादल, काली घटाएं। तो अ में है वर्षा ऋतु में, ब में है गर्मी में, स है वसंत ऋतु में और द है सर्दी में। तो वर्षा में श्याम घटा होती है, जब काले काले बादल आते हैं तभी तो बारिश होती है। तो श्याम घटा वर्षा ऋतु में तो होती है। फिर गर्मी में नहीं, गर्मी में होती है मगर गर्मी में सिर्फ गर्मी पड़ती है, काले बादल कम आते, लूएँ चलती है उस वक्त। फिर वसंत ऋतु में तो पतझड़ होता है। फिर सर्दी में नहीं, सर्दी में श्याम घटा नहीं आती है। तो हमारा उत्तर सही क्या हो जाएगा, अ, वर्षा ऋतु में। तो हम यहाँ उत्तर में लिख देंगे अ और उसके आगे लिख देंगे हम वर्षा ऋतु में। ठीक है, ये हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब प्रश्न संख्या 3 है कि नदियाँ कहाँ से आती है। नदियाँ कहाँ से आती है। तो आप बोलोगे कि नदियाँ तो मैडम धरती पे बहती है। तो हाँ, धरती पे तो बहती है, पर आती कहाँ से। तो अ में है मैदानों से, ब में है समुद्र से, स में है पर्वतों से या द में है आसमान से। आसमान से तो पानी बरसता है, नदियाँ नहीं आती। पर्वतों से भी नहीं, समुद्र से भी नहीं, मैदानों से नदी उछलती। तो नदियाँ कहाँ से आती है बच्चों। देखिए, गीत यहाँ खुशहाली के इस पाठ के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो नदियाँ कहाँ से आती है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा पर्वतों से, है ना। कविता में हमने पढ़ा था कि पर्वत पर से नदी उछलती। ठीक है, तो हम उत्तर लिख देंगे यहाँ पे स। उत्तर स में क्या है, पर्वतों से। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा तीसरे प्रश्न का स, पर्वतों से। नदियाँ कहाँ से आती है, नदियाँ पर्वतों से आती है। फिर चौथा प्रश्न है, झांझ मंजीरों के साथ तरानों की धुन कहाँ सुनाई पड़ती है। तो झांझ मंजीरों के साथ तरानों की धुन, गीतों की धुन कहाँ सुनाई पड़ती है हमें। बाजार में नहीं, खेतों में नहीं, शहरों में नहीं, चौपालों में। जब फसल की कटाई होती है तो सब किसान खुशी मना रहे होते हैं, कहाँ बैठ के, चौपाल होती है, चौपाल में सब लोग गाना बजाने का अपना उत्सव मनाते हैं, है ना। तो खुशी मनाते हैं फसल के अच्छे उत्पादन के लिए। तो उत्तर हो जाएगा हमारा द में क्या हो जाएगा, चौपालों में। ठीक है, ये हमारा चौथे प्रश्न का उत्तर हो गया, द, चौपालों में। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रश्न संख्या 5। अब देखिए बच्चों, रिक्त स्थान हमें पूर्ति करनी है। रिक्त स्थानों की कैसे करेंगे। अब इस कोष्टक के अंदर कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हीं उचित शब्दों को हमें इन रिक्त स्थानों में भरना है। जो उचित शब्द रिक्त स्थान में आएगा उसे ही हमें रिक्त स्थान में लिखना है। अब देखिए, पहली रिक्त स्थान है हमारी क में, मिट्टी खाली जगह पाँव तले। तो क्या है कविता की लाइन, मिट्टी महके पाँव तले।
तो हम यहाँ लिख देंगे मिट्टी महके पाँव तले। अब दर्शन होते खाली जगह के, दर्शन किसके होते हैं किसान को, हमको, सबको। आसमान में चांद के होते हैं, सितारों के तारों के होते हैं, मगर चाँद, सूरज और चांद तो यहाँ कहीं है ही नहीं, तारे भी नहीं है। यहाँ इंद्रधनुष है, तो आसमान में तो हमें इंद्रधनुष के दर्शन होते हैं बारिश के समय में, है ना। तो दर्शन होते इंद्रधनुष के, ये देखिए ये उचित शब्द यहाँ लिख दिया हमने। फिर है ग में है पर्वत पर से खाली जगह उछलती। अभी हमने ऊपर प्रश्न हल किया है कि नदियाँ कहाँ से आती है, तो नदियाँ पर्वतों से आती है, तो पर्वत पर से नदी उछलती मैदानों में आती है ना। फिर मोती जैसे खाली जगह हंसते। अब मोती जैसे क्या हंस रहे थे कविता के अंदर, मोती जैसे दाने हंस रहे थे। गेहूँ की बाली के अंदर जो दाने थे वो पक के हंस रहे थे कि अच्छा अब मुझे मेरी कटाई कर दो, मैं पक के तैयार हो चुका हूँ। तो मोती जैसे दाने हंसते। फिर है वन बागों में खाली जगह बंधते जब पेड़ों की डाली से। अब वन बागों में क्या बनते हैं, श्रावण भादों के समय में जब बारिश होती है तब क्या बनते हैं, झूले बनते हैं, है ना। झूलों पे तीजनियाँ जो होती है, सुहागनें होती है, वो झूले खाते हैं, बच्चे भी खूब मज़े लेते हैं झूलों पे। तो वन बागों में झूले बंधते जब पेड़ों की डाली से। अब खाली जगह की नोक लिए लिखते हम। अब किसकी, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। तो खाली जगह में क्या आ जाएगा, हल। ठीक है, तो देखिए पहली खाली जगह में हमने मिट्टी महके पाँव तले, ये महके लिख दिया। दूसरी में है दर्शन होते इंद्रधनुष के। फिर है तीसरी खाली जगह पर्वत पर से नदी उछलती। तो चौथी खाली जगह है मोती जैसे दाने हंसते, ये मोती जैसे दाने हंसते। फिर पांचवी खाली जगह है वन बागों में झूले बनते जब पेड़ों की डाली से। फिर है हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। तो ये हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति कर ली है। अब हम कुछ बहुवचन रूपों को एकवचन रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो पहले बहुवचन रूप है उनके एकवचन हमें करने हैं। तो चौपालों, चौपालों क्या है, बहुवचन है, तो चौपालों का एकवचन क्या हो जाएगा, चौपाल, है ना। बहुवचन का अर्थ होता है बहुत अधिक संख्या में चीज़, और एकवचन का अर्थ होता है एक। अब जैसे ये पेन है, एक पेन है तो ये पेन कहलाएगा। अगर ज़्यादा पेन होंगे तो पेने या पेनों कहलाएगा। ठीक है, तो चौपालों का एकवचन क्या हो जाएगा, चौपाल। उसी प्रकार से दूसरे में है कि पेड़ों है बहुवचन, तो पेड़ों का एकवचन क्या हो जाएगा, पेड़। बहुत ज़्यादा संख्या में पेड़ है तो पेड़ों, और एक पेड़ है तो पेड़। ठीक है, तो ये है एकवचन और ये हो जाएगा बहुवचन। फिर है बैलों है बहुवचन, तो बैलों का एकवचन क्या हो जाएगा, बैल। उसके बाद में है गीतों का एकवचन क्या होगा, गीत। फिर है स्वरों का एकवचन होगा स्वर। फिर मैदानों का एकवचन क्या हो जाएगा, मैदान। नदियों का एकवचन क्या होगा, नदी। फिर है डालियाँ, तो डालियाँ का एकवचन होगा डाली। ठीक है, तो वापस से देख लेते हैं। चौपालों का एकवचन चौपाल, पेड़ों का एकवचन होगा पेड़, बैलों का एकवचन हो जाएगा बैल, गीतों का एकवचन होगा गीत, स्वरों का एकवचन होगा स्वर, मैदानों का एकवचन होगा मैदान, नदियों का एकवचन होगा नदी, और डालियों का एकवचन होगा डाली। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें इस कार्य को याद भी करना है और सुंदर राइटिंग में कॉपी में भी लिखना है। जय श्री कृष्ण।